संतों को टिकट दिया जाएगा कि वो संत मंदिर से तो परेशान है ही, अब जनता को सुधारेंगे, मंदिर को सुधार दिया भी इन्होंने। संतों का क्या काम है, मेरे को ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि संतों का क्या काम है, मंदिर का काम है या जनता का काम है, या संत ही नहीं बनता, राजनीति करनी है तो। आपको लगता है कि संतों को टिकट नहीं देना चाहिए? क्यों देना? संत बने किसके लिए, मेरे को ये बताइए, संत बने किसके लिए? आपको ये लगता है कि जो संत आए हैं वो गलत है और वो गलत करेंगे? हाँ, वो भगवान ही भगवान करेंगे और क्या करेंगे? अरे संत भी तो इस देश का नागरिक है। तो वो नागरिक नहीं है इस देश का, तो इसको टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है। भाई साहब ने ये कहा कि संतों को टिकट मिला जी, और संतों ने टिकट लिया जी, गलत हुआ? नहीं, देखो चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। चुनाव लड़ा जाए विकास के नाम पर, मैसेज दिया जाए विकास के नाम पर। सही है। ऐसे गलत मैसेज किसी जाति या किसी समाज के नाम पर अगर एक तरफा कोई विकास देता है तो वो गलत है। हमारा देश तरह तरह के फूलों से सजा हुआ देश है ये। भाई साहब ने बोला, मुद्दा थोड़ा भटका दिया। उन्होंने कहा कि जो है संतों को टिकट जो है वो क्यों ली, उनको क्यों चाहिए थी? कम से कम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह की परिचर्चा नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि सेमीफाइनल था, ये माना जाता है, 3 राज्यों के अंदर बीजेपी चुनाव जीत गई। अब आप ये बताइए कि राजस्थान के चुनाव के बाद में 6 महीने बाद में सेंटर के चुनाव है, आप क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी खिलाए, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाए, ना कि उसको मजबूर करें और भूखा मरने पर। कि नरेंद्र मोदी की जो 10 साल के पिछले कार्यकाल है, इसको आप किस तरह से रेट करते हैं, क्या सोचते हैं? संविधान के निर्माता ने संविधान लिखा था तो वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए समान संविधान लिखा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो स्कीमें लाते हैं वो सबके लिए है। आयुष्मान भारत सबके लिए है। क्या किसी स्कीम को लागू करने में किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। मतलब ये एक बात तो निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि उन्हें योजनात्मक स्तर के ऊपर किसी तरह का कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता है। कुछ राजनेता जो है वो ऐसा मैसेज देते हैं जिससे एक मुस्लिम समाज अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है इस देश में, अकेला। आज मुस्लिम समाज बीजेपी के बिल्कुल निकट जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के एकदम निकट जाना चाहता है, मगर शर्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको दिल से लगाए। तो आपको लगता है बीजेपी जो है मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है? नहीं, बीजेपी मुसलमानों को दिल से लगाएगी तो मुसलमान तो बीजेपी के साथ जाएगा बक्कर। राजस्थान में मुख्यमंत्री कैसे देखना चाहिए? भाई मैं तो वसुंधरा राजे को ही देखना चाहूँगा। खड़ो ना भाई, मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी के सामने कोई आएगा भी तो भगवान के नाम पे सारे मोदी जी आएंगे। बस संतों को टिकट दिया जाएगा कि वो संत मंदिर से तो परेशान है ही, अब जनता को सुधारेंगे, मंदिर को सुधार दिया भी इन्होंने। अच्छा, क्योंकि संतों का क्या काम है, मेरे को ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि संतों का क्या काम है, मंदिर का काम है या जनता का काम है, या संत ही नहीं बनता, राजनीति करनी है तो। राजनीति तो कुत्ती चीज है। अच्छा, आपको लगता है कि संतों को टिकट नहीं देना चाहिए? क्यों देना? संत बने किसके लिए, मेरे को ये बताइए, संत बने किसके लिए? मंदिर के लिए? क्या संत भगवान करेगा जो भी करेगा? तो राजनीति क्या के लिए आ रहे हैं? राजनीति में किस काम के लिए आ रहे हैं वो? तो इसका मतलब वो भी बुरा काम कर रहे हैं, संत भी। तो आपको ये लगता है कि जो संत आए हैं वो गलत है और वो गलत करेंगे? हाँ, वो भगवान ही भगवान करेंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? एक दूसरे को नफरत फैलाने का काम तो कर ही रहे हैं ना, और क्या करेंगे? संत नफरत फैलाने का काम करेंगे? नफरत ही करेंगे और क्या करेंगे? अरे जब पूजा पाठ के लिए संत बना हूं मैं अभी, तो फिर मैं इसको दीन दुनिया से क्या लेना? अरे संत भी तो इस देश का नागरिक है। तो वो नागरिक नहीं है इस देश का, तो इसको टिकट मांगने का अधिकार तो सबको है। कल को कोई आदमी कहता है साहब एक अपाहिज आदमी है, वो तो अपाहिज है, वो तो आराम से घर पे रहो, उसको क्या मतलब है दुनिया से? संत क्यों बना, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। संत चलिए, आपकी बात का एक छोटा सा आंसर मेरे पास में है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बाड़मेर की सीट है, बाड़मेर की सीट के ऊपर 2 संटी आमने सामने थे, साले मोहम्मद खान और एक ओटाराम जी देवासी। वहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु भी राजनीति में उतरे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौलाना बदरुद्दीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं, देखो मैं आप बताइए साहब। देखिए, मौलाना बदरुद्दीन कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम नहीं है, किसी मस्जिद का इमाम नहीं है। हाँ, आप अगर सुनो मेरी बात। अच्छा, साले मोहम्मद भी कोई मुफ्ती नहीं है, कोई इमाम नहीं है किसी मस्जिद का, ना कोई आलिम है। हाँ, मुसलमान है,
साले मोहम्मद मुसलमान है, बदरुद्दीन मुसलमान है, और मुसलमान है तो वो इस देश का नागरिक है। बिल्कुल। इस देश का नागरिक तो उसको हक है चुनाव लड़ने का। चुनाव बिल्कुल, लड़ने बिल्कुल, का। आपके बिल्कुल। पास एग्री करता हूँ। हक है उसको। तो बाबूजी जो बात कह रहे हैं कि भाई साहब संतों ने टिकट क्यों लिया? एक मिनट, एक ये बताइए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि बदरुद्दीन संत है, तो बदरुद्दीन संत नहीं है। दाढ़ी तो मैंने भी रख रखी है। मैं किसी मस्जिद का इमाम तो नहीं, मेरे धर्म की पालना कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे धर्म की पालना कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं कोई आलिम नहीं। मैं मेरा काम करने से चलिए ये भी आपकी बात मान लेते हैं। एक सवाल मेरा अभी भी वही है। अभी भाई साहब ने ये कहा कि संतों को टिकट मिला जी, और संतों ने टिकट लिया जी, गलत हुआ? नहीं, देखो चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, लेकिन चुनाव लड़ा जाए विकास के नाम पर, मैसेज दिया जाए विकास के नाम पर। सही है। ऐसे गलत मैसेज किसी जाति या किसी समाज के नाम पर अगर एक तरफा कोई विकास देता है तो वो गलत है। हमारा देश जो है, हमारा देश तरह तरह के फूलों से सजा हुआ देश है। ये इस देश के अंदर मोगरे का फूल भी है, हजारे का फूल भी है, गुलाब का फूल भी है, तो चमेली का फूल भी है, और हर तरह के फूल जब तक बगिया में नहीं होते तब तक वो बाग नहीं कहलाता। अगर आप गुलाब के ही फूल लगा दोगे या सिर्फ चमेली के ही फूल लगा दोगे तो वो बाग नहीं होगा, सिर्फ बाड़ी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जैसे अभी हमने परिचर्चा की, भाई साहब ने बोला मुद्दा थोड़ा भटका दिया। उन्होंने कहा कि जो है संतों को टिकट जो है वो क्यों ली, उनको क्यों चाहिए थी? कम से कम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह की परिचर्चा नहीं होनी चाहिए कि साहब उनको टिकट क्यों दी गई, क्यों नहीं दी गई, क्योंकि टिकट मांगना सबका अधिकार है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भी सभी स्वतंत्र है। अगर कोई किसी मस्जिद का मौलवी है, वो भी अगर टिकट मांगता है तो मेरे विचार में अगर किसी पार्टी को लगता है कि वो एलिजिबल है तो उसे टिकट देना चाहिए, XYZ कोई भी हो। बात आती है जब काम करने की कि काम जो है वो कहीं किसी स्तर पे भेदभावपूर्ण ना हो। आप ये बताइए कि सेमीफाइनल था, ये माना जाता है 3 राज्यों के अंदर बीजेपी चुनाव जीत गई। अब आप ये बताइए कि राजस्थान के चुनाव के बाद में 6 महीने बाद में सेंटर के चुनाव है, आप क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, सेंटर के चुनाव जो हैं वो आएंगे जब जनता अपने आप फैसला कर देगी। ये तो जनता के ऊपर है किसको लेके आएगी, किसको लेके नहीं आएगी, और जनता को जो लगता है अच्छा उसको जनता जिता देगी। उसके अंदर कोई भेदभाव या जातिवाद नहीं होना चाहिए, या ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, कोई कुछ नहीं। अगर 2024 के अंदर जनता वोट डाले तो मैं तो यही कहूँगा विकास के नाम पर वोट डाले। जो विकास जनता को ये लगता है कि जिसने काम किया उसे वोट दे दे, बिल्कुल, और जिसने नहीं किया उसे इसको नहीं देना ना दे। बिल्कुल तर्कसंगत बात है। बिल्कुल, चाहे हम किसी पार्टी का फेवर ले या ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें, है ना? चलिए साहब, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और कोई भाई लोग? कुछ लोगों के सवाल गलत हो जाते हैं। अब वो भाई साहब ने ये बोल दिया कि साहब हिंदू धर्म गुरु है, उनको नहीं होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल तो सभी धर्मों के एक ही हैं, क्या मानते हैं इस बात को? नहीं, आप मुझे हिंदी में समझाइए। मुझे बेसिक मतलब आधार तो एक ही है। आधार एक ही है, इंसानियत का। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी खिलाए, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाए, ना कि उसको मजबूर करें और भूखा मरने पर, ना कि उसे मजबूर करें और प्यासा मरने पर। ये राज धर्म निभाएं, कुराज नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। राज धर्म, आपको अगर मालिक ने राजगद्दी दी है तो आप राज धर्म निभाइए। राज धर्म का मतलब सबको एक नज़र से देखें। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपसे एक सीधा सा सवाल मेरा ये है कि नरेंद्र मोदी की जो 10 साल के पिछले कार्यकाल है, इसको आप किस तरह से रेट करते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, अच्छे कार्यकाल हैं मोदी जी के, अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छी उनकी राजनीति रही है और देश में भी अच्छा काम हुआ है। तो आपको जो ये एक बात कही जाती है विपक्ष के द्वारा कि साहब मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर डर बिठाया जाता है कि मोदी सरकार आ गई तो ये कर देगी, वो कर देगी, वो कितना क्या वाजिब है? देखिए, मुसलमान किसी से नहीं डरता। मैं आपको बता दूं, मुसलमान किसी से नहीं डरता है। अगर वो सच्चा मुसलमान है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। नहीं, ये बात मुसलमानों के संदर्भ में नहीं कही जा रही, ये कही जा रही है, मुसलमान नहीं कह रहे बात, ये बात कह रहे हैं विपक्षी। इस बात में कितना दम है? वो विपक्ष जाने और उनकी कहानी जाने। विपक्ष से मुसलमानों का क्या लेना देना, या बीजेपी से पक्ष से क्या लेना देना? मुसलमान का काम है, वो इस देश का नागरिक है और वो वोट डालने का अधिकार रखता है, वोट डाल के आ जाता है। आपको लग रहा है जो काम हो रहे हैं वो सभी के लिए हो रहे हैं? ठीक है, सबके लिए होंगे, संविधान है इसका।
बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। जिस दिन इस संविधान के निर्माता ने संविधान लिखा था तो वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए समान संविधान लिखा था और वही होना चाहिए। मुसलमान की भी यही गुजारिश है तो एक हिंदू की भी यही गुजारिश है, ईसाई की भी यही गुजारिश है, सिख की भी यही गुजारिश है कि संविधान के अनुसार चले। कोई भी बने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो स्कीमें लाते हैं वो सबके लिए है। आयुष्मान भारत सबके लिए है। बेनिफिट मिला है आपको? आयुष्मान भारत का देखो हमने अभी तक कुछ कराया नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना जो दी 25 लाख का बीमा दिया, वो आयुष्मान भारत उसके सामने कुछ भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख का बीमा है और चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का बीमा है। तो 25 लाख के बीमे को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है पब्लिक, ना कि 5 लाख के बीमे को। नहीं, मेरा सवाल अभी ये नहीं है। मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या किसी स्कीम को लागू करने में किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। मतलब ये एक बात तो निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि उन्हें योजनात्मक स्तर के ऊपर किसी तरह का कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता है। नहीं, देखिए कि भेदभाव नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूँगा मैं कि कुछ राजनेता जो है वो ऐसा मैसेज देते हैं जिससे एक मुस्लिम समाज अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है इस देश में, अकेला, कि मैं अकेला हूँ। जहाँ पर एक तरफ 140 करोड़ की इस देश की संख्या है, वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या 20 करोड़ होगी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो वो ये सोचता है कि यार मुझे इस देश के राजनेता एकदम अकेला कैसे बता रहे हैं, क्योंकि उसके अभी कोई भी टिप्पणी आदमी करता है तो आजकल सोशल मीडिया में भी ज़्यादातर सभाओं के अंदर एक मुस्लिम समाज को लेकर के जो बातें कही जाती हैं तो इस जगह पर मुस्लिम समाज थोड़ा दूर होता है। आज मुस्लिम समाज बीजेपी के बिल्कुल निकट जाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के एकदम निकट जाना चाहता है, मगर शर्त यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको दिल से लगाए। वो दिल से नहीं लगाते तो वो क्या करें? अभी आप खुद देख लीजिए, राजस्थान में चुनाव हुए, एकमात्र चेहरा था मुस्लिम, यूनुस खान, उसको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय लड़ा, जीता, और वो निर्दलीय लड़ करके भी जीत गया। तो आप पार्टी के आला कमान को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान। तो आपको लगता है बीजेपी जो है मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रही है? नहीं, बीजेपी मुसलमानों को दिल से लगाएगी तो मुसलमान तो बीजेपी के साथ जाएगा, बक्कर जाएगा। लेकिन होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, गले से लगाए। आज क्या हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर मुसलमान रहता है और हिंदुस्तान के अंदर ये भी समझ लीजिए आप कि 25% से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों का प्रभाव है। बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट। 25% से ज़्यादा सीटों पर। तो उन सीटों के ऊपर बीजेपी क्यों चाहती है कि हम इन मुसलमानों को गले नहीं लगाएं? क्यों नहीं चाहती? तो मुसलमान तो गले लगना चाहता है, वो तो साथ जाना चाहता है, मगर उसको मोहब्बत मिलनी चाहिए। इसमें बीजेपी में कुछ ऐसे नेता खड़े करने चाहिए जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करके और सर्वधर्म की राजनीति करे। अच्छा, बीजेपी में आपका फेवरेट नेता कौन है? बीजेपी के अंदर मेरे फेवरेट नेता राजनाथ सिंह जी। अच्छा, नितिन गडकरी जी। अच्छा, एक यहाँ पे वर्तमान समय में राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहिए? भाई मैं तो वसुंधरा राजे को ही देखना चाहूँगा जी। वसुंधरा दे दिया वोट तो बनाना वोट तो दे दिया। चलिए भाई, वो इसकी हकदार है और उन्होंने 2 राज्य में 2 बार कार्यकाल किया राजस्थान में और दोनों ही कार्यकालों में उनका अच्छा कार्यकाल रहा। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया और किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई वसुंधरा राजे ही सीएम बने। तो ये तो लोगों की सोच, ये थी लोगों की परिचर्चा जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाई है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए जनमंथन के साथ।